बाबर अवान मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। सेनेट का है कि वो फैसला करेंगे। अगर वो कहते हैं कि हम फैसला नहीं करते तो उस सूरत में ये आइन के सब आर्टिकल 2 टू आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है, उस सूरत में फिर फैसला जाता है टू दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, ये बात याद रखने वाली है कि इस स्कीम का मतलब क्या निकलता है। इस स्कीम का मतलब है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच मैटर्स, और इसके खिलाफ कोई अपील का फोरम भी नहीं दिया गया। जिस तरह से जजेस अपॉइंटमेंट का जो कोलिजियम है, जब वो फैसला करता है जिसको हम कमीशन कहते हैं, तो फिर एक ओवरसाइट है पार्लियामेंट्री, उस कमेटी के पास जाता है जिसमें दोनों ऐवानों के अरकान बैठे हुए हैं, वो फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फोरम मौजूद नहीं है, इसलिए ये बात आसानी से कही जा सकती है और समझी जा सकती है कि इस सिलसिले में अगर क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन का कोई मसला आए बतौर रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और द चेयरमैन ऑफ द सेनेट, देयर डिसीजन शैल बी फाइनल ऑन द मैटर। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की एक वजह भी है, वो ये है कि आइन गारंटीज देता है जो बनाया हुआ उसका अपना जमहूरी निज़ाम है उसके तहफ़्फ़ुज़ की, और इसीलिए जो सदर का ओहदा है उसके हवाले से इलेक्शन पिटिशन की भी गुंजाइश कोई नहीं है आइन के अंदर। बाकी एवरी इलेक्शन इज़ टू बी चैलेंज ऑन वन ग्राउंड और द अदर, लेकिन वो ओहदा कॉन्टीन्यूटी के लिए चैलेंज नहीं हो सकता। These are my comments. बाबर अवान साहब ये बताएं कि यूँ तो वज़ीर आज़म को जब नोटिस मिला शायद इतना फ़र्क ना पड़ा हो, मगर आप इस फैसले से भी उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप साथ आप क्या समझते हैं कि सज़ा याफ्ता? देखिए, कॉन्विक्ट उसको कहते हैं जिसकी आखिरी रिव्यू, लॉ की ज़ुबान बोलनी चाहिए। कॉन्विक्ट वो होता है जिसकी आखिरी अपील, मैं नहीं कह रहा, अपील के बाद है प्रोविजन ऑफ रिव्यू, विच इज़ अ सब्सटेंटिव प्रोविजन गिवन अंडर आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोसीजरल नहीं है और उस वक्त तक अमल भी नहीं होगा फैसले पर। उस वक्त तक कोई फैसला फाइनलिटी में नहीं जाता। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जो NRO का रिव्यू का फैसला था, जो फाइनली मैंने आर्गू किया एज काउंसिल ऑफ द फेडरेशन, वो उस वक्त फाइनलिटी तक नहीं पहुंचा जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसमिस नहीं कर दी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की रिव्यू पिटीशन अगेंस्ट दैट जजमेंट। प्लीज सर, मैं ये समझता हूँ, मैंने बादशाह पहले भी इसका जवाब दिया है एक तरह से, मैं दोबारा कह सकता हूँ जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि क्या 63(1)G ऑटोमेटिकली इन्वोक हो सकता है, आंसर इज़ नो। उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो आइन के आर्टिकल 63 सब क्लास 2 और 3 में लिखा हुआ है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी। अच्छा, एक और बात है, कोई भी जजमेंट आए किसी इदारे की, एडजुडिकेटरी जजमेंट हो, डेक्लरेटरी जजमेंट हो या जजमेंट हो रिगार्डिंग एक्विटल और कन्विक्शन, अगर आइन के अंदर उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है तो आइन के प्रोसीजर पे अमल दरामद करना आइनी तकाज़ा है। और इस सिलसिले में आइन का फोरम भी मैंने आपको बताया, और आइन का मैंने आपको तरीक़ाकार जो लिखा हुआ है वो भी आपको मैंने अर्ज कर दिया। जी एक सेकंड, कैन यू रिपीट? 40 डिग्री केसेस जो हैं वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ने तय किए। अगर कोई रेफरेंस इस तरह का, एक सेकंड जी, अगर कोई रेफरेंस इस तरह का भेजा गया है कि जिस रेफरेंस को स्पीकर ने फॉरवर्ड नहीं किया और उसके ऊपर अपनी जजमेंट नहीं दी, या जिस रेफरेंस को इन केस ऑफ द मेंबर ऑफ द सेनेट
फॉरवर्ड नहीं किया चेयरमैन सेनेट ने और अपनी जजमेंट नहीं दी, वो आईन के मुताबिक नहीं है। ऐसा कोई फैसला हो। बाबर साहब ये बताएं एक सेकंड, मैं एक और जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी आपके केस का क्या हुआ। मैंने सुन लिया सवाल भाई, जो मेरे केस की तारीख हुई है 11 तारीख, उसके बाद बोलेंगे। अब बाबर साहब ये बताएं कि आप इसी केस में वजीर आजम के लिए गवाह के तौर पे तो पेश हुए नहीं हैं, तो अब उनका आप जो दिफा कर रहे हैं, ये क्या वजह है कि इस वक्त आपको वजीर आजम का दिफा का याद आया? बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। जब केस किसी और वकील को जो आप केस कर रहे हो दे दिया जाए ब्रीफ, तो वकालती आदाब का तकाजा है कि उस पर गुफ्तगू ना की जाए, इसलिए मैंने आज तक गुफ्तगू नहीं की। एक सेकंड, नहीं पता था। एक सेकंड, अब आप सवाल आ गया ना आपका, और मरना मरी वाला काम ना करो। अच्छा, अगर उस दौरान बोलने के बेशुमार माने दोस्त वो कहते हैं ना, हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे, इसलिए मैं नहीं बोला। अब मैं बोलने लगा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पेश नहीं होता। ना सिर्फ मैंने जुबानी तौर पे कहा, बल्कि जो पार्टी के को चेयरमैन थे, मैंने उनको लिख के भेजा कि मैं बतौर डिफेंस विटनेस पेश होने के लिए तैयार हूं। और उसकी वजह है, मैं वकील हूं, थोड़ा बहुत वकालत तो मुझे आती ही होगी। वजह यह है कि अगर आप तारीख में अपने किसी आदमी के खिलाफ बतौर कोर्ट विटनेस या बतौर प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश हो जाएं, तो वो बात फिर लोग कहते हैं, उसके मतलब निकाले जाते हैं। डिफेंस विटनेस के लिए मैंने पार्टी के को चेयरमैन साहब को लिख के भेजा था कि मैं तैयार हूं, इसलिए ये इतला दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल के साथ आपकी जिद्दोजहद शामिल है, हमारी जिद्दोजहद शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। बहाल कराई है, इसको जी, चलाने के लिए बड़ा दिल करना होगा। रवान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने वही मौक़िफ़ दोहराया कि खत नहीं लिखेंगे, और वजीर आजम की सजा के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि कन्विक्टेड अभी वजीर आजम को ताहाल नहीं कहा जा सकता, अभी अपील नजरसानी की दायर करनी है, और उसके बाद रिव्यू पिटीशन जो फैसला करेगी उसके बाद ही कन्विक्टेड या फिर कन्विक्टेड ना होने के हवाले से लफ्ज और ये फैसला किया जा सकता है।